हाय बच्चों, मैं फिर आया हूँ आपके सामने नई क्लास और नए सवाल के साथ। तो बच्चों आपको याद होगा कि इससे पिछली क्लास में हमने आपको क्या करवाया था। बच्चों पिछली क्लास हमारी ख़त्म हुई थी प्रश्नावली 4.5 के सवाल 15 तक, मतलब सवाल 15 आप तक हम आपको करवा चुके हैं। तो आज बच्चों शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 16 से। तो पहले सवाल पढ़ेंगे, फिर क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो सवाल नंबर 16 हमारा क्या है। बच्चों आप देख सकते हो कि एक हमें आव्यूह ए दे रखा है। ठीक, अब आगे क्या है, तो सत्यापित कीजिए कि बच्चों एक पूरी समीकरण हमें दे रखी है कि भैया ये सारा का सारा निकालो और वो किसके बराबर आने चाहिए बच्चों, 0 के। आप देख सकते हो पहला पार्ट सवाल का। उसके बाद क्या है कि हमें इसका यूज करके, मतलब इसकी सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो पहला काम बच्चों हमारा क्या होगा कि जो हमें दे रखा है फर्स्ट पार्ट उसको सॉल्व करेंगे। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या चाहिए हमें, a की पावर 3, a स्क्वायर, 9a और 4i। तो एक एक करके सबको निकालेंगे जैसा मैंने आपको करवाया था। तो बच्चों मैं शुरू कर रहा हूँ सवाल जो हमारा है 16वां। तो फटाफट बच्चों जो आव्यूह दे रखा है उसको नोट करते हैं। क्या दे रखा है वो, 2 - 1 1, आगे कितना है -1 2 और -1 1 -1 और 2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो आव्यूह दे रखा है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो तो बच्चों ए स्क्वायर निकालेंगे तो अब आपको पता है भैया ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए गुणा ए, 2 और गुणा होगी इसके। देखो 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2, और बच्चों इसकी गुणा इसी में हो जाएगी, तभी तो है हमारा ए स्क्वायर। 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। तो ये बच्चों आप देखोगे हमारा क्या आ रहा है, ए स्क्वायर। गुणा करनी है आपको सब बता रखा है मैंने। पहले क्या होगा, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, फिर पहले की दूसरे से, फिर पहले की तीसरे स्तंभ से गुणा कर दी। फिर शुरुआत कहाँ से होगी, दूसरी पंक्ति से। तो बच्चों शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या आएगा, आप साथ साथ देखते हैं ना बच्चों, इसकी गुणा इसमें होगी पहले स्तंभ में, 2 दूनी 4, देखो साथ साथ लिखते रहो 4 प्लस बच्चों गुणा के बाद प्लस आपको लगाना है जो मैंने बता रखा है। 2 दूनी 4 बच्चों, -1 की -1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, प्लस का 1। आगे आओ, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो आपका 1 आता है। तो पहला आपका नंबर आ गया 4 + a + 1। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसकी गुणा होगी इस वाले में, आप देख सकते हो 2 की गुणा -1 में भैया -2 आ गया। अब -1 की गुणा 2 में तो भैया ये -2 आएगा। ठीक है ना, 1 की गुणा -1 में, तो बच्चों आपको पता है 1 की गुणा -1 में करेंगे तो आपका 1 आता है। ये निपट गया। अब आगे आओ, अब इसकी गुणा तीसरे स्तंभ से, 2 की गुणा 1 में भैया ये 2 आ रहा है। आगे -1 की गुणा -1 में प्लस का 1 आएगा। आगे देखो 1 की गुणा 2 में तो बच्चों ये 2 आ गया। पहली पंक्ति की बच्चों गुणा हो गई पहले, दूसरे और तीसरे स्तंभ से। अब शुरुआत कहाँ से होगी, दूसरी पंक्ति की, उसको देखो क्या है वो बच्चों, -1 की गुणा 2 में -2 आ गया। 2 की गुणा -1 में -2, और बच्चों -1 की गुणा किस में होगी, 1 में, तो यह आ गया आपका -1। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, इसकी गुणा दूसरे स्तंभ से, देखो -1 की गुणा -1 से तो भैया प्लस का 1 आ गया। 2 की गुणा 2 में हो रही है बच्चों 4 प्लस का 4। आगे -1 की गुणा -1 से +1 आ गया। देखो सिंपल गुणा है, आपको हम बहुत सारे बच्चों सवाल इसमें अब तक करवा चुके हैं। ठीक है, बस कैलकुलेशन पर थोड़ा सा फोकस करना होता है। अब बच्चों इसकी गुणा होगी तीसरे वाले से, -1 की गुणा 1 में करेंगे तो भैया -1। 2 की गुणा -1 में -2, फिर -1 की गुणा 2 में तो ये भी कितना आ गया आपका -2। ठीक है, देखो -1 यहाँ पर आ गया, -2 और -2। अब तीसरी की बारी आ रही है, इसकी बच्चों 1 2 3, 1 की गुणा 2 में भैया ये 2 है, -1 -1 +1 हो गए।
2 की गुणा बच्चों 1 में प्लस का 2। अब आगे आओ, अब यहाँ देखो बच्चों 1 की गुणा -1 में भैया -1 आएगा, -2 यहाँ से आ जाएगा आपका, ठीक है। और 2 की गुणा -1 में करेंगे तो -2, ठीक है। अब आगे, अब बच्चों इसका इसके साथ रह गया है, 1 का 1 के साथ भैया 1 आता है, -1 का -1 के साथ प्लस का 1, जैसा आप देख सकते हो। अब बच्चों 2 दूनी 4, ये आ गया आपका प्लस का 4। तो ये बच्चों आप देखोगे ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ए स्क्वायर के आते ही उसमें किसकी गुणा करेंगे हम, ए से, तो ए की घात 3 आएगी जो हमें चाहिए वहां पर, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा आ गया, ये था 1 + 1 और 2, ठीक है 4। अब बच्चों सॉल्व करते हैं सबको, देखो क्या आएगा पहला, 4 1 1 प्लस में है 6 आ गया। ये देखो माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस क्या आ रहे हैं, जुड़ेंगे, माइनस का 5 आ गया, 2 1 2 5 आ गया हो बच्चों, -2 -2 -1, तीनों क्या हो जाएंगे जुड़ के माइनस के 5। यहां देखो 4 1 और 1 6, -2 -2 -1, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5। यहां देखो बच्चों 2 2 1, तीनों प्लस के आ रहे हैं 5, आगे -2 -1 और ये पूरा कितना आ जाएगा माइनस के 5, और 4 1 1, ये आ गया आपका 6। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आई है अभी, ए स्क्वायर की। अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई करो बच्चों, ए की, तो ए की पावर 3 आएगा। अब यहां क्या करेंगे, ए की पावर 3 बराबर ए स्क्वायर गुणा ए, तभी तो आएगा ए की पावर 3। अब आप यहां पर ये कर दो, देखो ए स्क्वायर का मान पूरा 6 -5 5 -5 6 माइनस के 5 5 -5 और 6, ये तो बच्चों उसका मान आ गया, आप देख सकते हो किसका, ए स्क्वायर का। अब गुणा किससे करेंगे इसमें, ए से। ए का मान कितना है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और आपका 2। अब इसको सॉल्व किया जाएगा बच्चों, इस वाले को फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर का मान हो गया हमारा, और ये मान हो गया आपका ए का, 2 -1 1 1 -1 2 -1। बस चलो अब आ जाओ आगे, वही तरीका जो मैंने आपको अभी बताया है और पहले भी बता चुका हूँ आपको बच्चों, ठीक है। बस प्रैक्टिस वाली बात आपको करनी पड़ेगी। चलो अब आओ, पहले इस पंक्ति की इस वाले सम से, पहले सम से देखो कितना आएगा बच्चों, देखो 6 दूनी 12 12 आ गया, -5 की -1 से गुणा भैया प्लस का 5, आगे आओ 5 की गुणा 1 में 5, यही तो होगा, 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस और 5 निपट गया। अब आगे आओ इसकी दूसरे वाले से बच्चों, 6 की गुणा -1 में कितना आता है -6, ठीक है। माइनस बच्चों देखो -5 की गुणा 2 में करेंगे कितना आता है भैया -10, 5 की गुणा -1 में -5, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये था हमारा 6 का हो गया, -5 का -10 और 5 का -5, ठीक है। अब इसको करेंगे किसके साथ, तीसरे वाले के साथ। देखो 6 की गुणा 1 में तो भैया ये 6 आना है, आगे -5 की -1 से प्लस के 5, अब 5 की किससे गुणा होगी बच्चों, 2 से प्लस का 10। अब आओ दूसरी पंक्ति के लिए, दूसरी पंक्ति आपकी ये है, आपको तरीका पता ही है, -5 की गुणा 2 में भैया -10, 6 की गुणा -1 में -6 देखो, और -5 की गुणा 1 में -5। आप देख रहे हो बच्चों, बस कैलकुलेशन का ही पूरा खेल है इसमें, और बाकी जो तरीका बता रखा है वो तो आपको पता ही है। अब आगे आओ देखो, तो ये हमारा हो गया बच्चों -10 -6 और -5। अब इसकी करेंगे दूसरे वाले से, देखो -5 की गुणा -1 से प्लस का 5, 6 की गुणा बच्चों किससे, 2 से, 6 दूनी भैया 12 होता है। अब -5 की गुणा किससे, -1 से, देखो -5 की गुणा -1 से प्लस का 5, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसकी गुणा बच्चों किससे होगी, तीसरे सम से। देखो -5 की गुणा 1 से -5 आएगा,
6 की गुणा बच्चों किससे करेंगे अब हम यहाँ पर, देखो -5 की 1 से हो गई, 6 की गुणा -1 से, माइनस के 6, अब -5 की गुणा किसमें, 2 में, -10। ठीक है, पूरा वही तरीका है, आप देख सकते हो। यहाँ पर तीसरा था हमारा, -5 आएगा, -6 आएगा और -10 निबट गया। अब तीसरी पंक्ति आएगी, देखो तीसरी पंक्ति ये रही, पहला दूसरा और तीसरा स्तंभ। ठीक है, 5 की गुणा 2 में भैया 10 आ गया, फिर -5 की गुणा -1 में प्लस का आता है। अब बच्चों 6 की गुणा 1 में प्लस की 6। आगे आओ, इसकी अब दूसरे वाले के साथ लेंगे, देखो 5 की -1 से गुणा -5। अब बच्चों -5 की गुणा होगी 2 में, कितना आएगा आपका, -10। अब 6 की गुणा -1 में, -6। ठीक है, तो दूसरा वाला देख सकते हो, 5 की इससे कर दी, -5 दूनी 10 और 6 की गुणा -1 में -6। अब बच्चों ये बच गया उस वाले के साथ, 5 गुणा 1 भैया 5, -5 की गुणा किससे, -1 से, प्लस का 5 आएगा ये बच्चों ये। ठीक है, देखो -5 की गुणा -1 से। अब 6 की गुणा 2 से, 6 दूनी 12, तो ये आपका पूरा आ गया है। अब देखते हैं ये आ कितना रहा है। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है वो देखते हैं जरा। अब बच्चों सबको सॉल्व करते हैं, देखो 12 और 5 5 कितने हुए आपके, 10, तो 10 और 12 कितने होते हैं, 22। ये भैया 22 आ गया। आगे आओ, यहाँ देखोगे तीनों माइनस के आ रहे हैं तो प्लस होंगे, मतलब 6 5 होते हैं 11 और 10 21, माइनस का 21 आ रहा है यहाँ पर। ये देखो बच्चों 6 5 11 और 10, प्लस का आ जाएगा 21 से। आओ नीचे, ये दो देखो बच्चों, -10 -6 -5 तीनों प्लस के, माइनस का 21। ये आप देखोगे कितना आ रहा है, 5 5 10 और ये आपका कितना बच्चों, 12, 10 और 12 22। अब आगे आओ, ये देखो बच्चों तीनों हो रहे हैं माइनस के, प्लस होंगे तो हो जाएगा माइनस का 21। 6 5 11 10 21, ये भी भैया 21 आ गया। ये भी आप देखोगे माइनस का हो रहा है तो तीनों प्लस के हो जाएंगे, माइनस का 21। ठीक है, और ये आपका आ गया 5 5 10 और 12 कितने होता है, 22। तो आपने देखा बच्चों ये पूरे सवाल जो होते हैं थोड़े लंबे होते हैं, ये कैलकुलेशन एक एक पॉइंट बच्चों आपको चेक करना होगा, जो हम साथ साथ दोबारा भी कर रहे हैं चेक, साथ साथ देखो कि भैया प्लस माइनस वाला पॉइंट्स हमारा आगे पीछे तो नहीं हो गया। ठीक है, अब आओ देखो a की पावर 3 a स्क्वायर आ गया। क्या सिद्ध करना है बच्चों, क्या सिद्ध करना है, वहां पर आओ कि भैया पूरा मान सॉल्व करके 0 आएगा। अब वही बात, a की पावर 3 निकाल दिया है, a स्क्वायर आ गया है। 9a का मतलब क्या हुआ बच्चों, 9a का मतलब क्या हुआ, भैया a में 9 की इंटू करनी है, इंटू कर देंगे हम इसकी, आपको पता है। वैसे ही 4i, i में 4 की इंटू वो भी कर देंगे। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, अगले इसमें पेज में आप कह सकते हो पूरी इक्वेशंस लिखेंगे और सबकी हम वैल्यू को पुटअप कर देंगे। देखो कैसे, तो यहाँ बच्चों पहले जो दे रखा है उसको नोट करना होगा हमें, वो है हमारा a की पावर 3 माइनस का 6a स्क्वायर, a की पावर 3 माइनस का 6a स्क्वायर। आपको पता है अब तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा आगे पीछे, प्लस का 9a माइनस का 4i, प्लस का 9a प्लस का 4i। देखते हैं बच्चों प्लस का है माइनस का है वो हमारा, ये बच्चों माइनस का 4i है वो, देखो ये माइनस का 4i है। बस आगे पीछे बच्चों देखने में आपको पता है यही होता है, माइनस के 4i बराबर। अब क्या होगा, a की पावर 3, इस सारा का सारा मान बच्चों मैं पुटअप करने वाला हूं। देखो कैसे, पहले किसका मान रखेंगे, a की पावर 3 का। अब बच्चों पहले a की पावर 3 का मान देखो क्या आया है हमारा, ये देखो a की पावर 3 का मान, ठीक है क्या है, 22 माइनस 21 21, देखो क्या है वो, यहां पर 22 माइनस 21 और 21। आगे देखते हैं, देखो हाँ, माइनस 21 22 माइनस 21, माइनस 21 22 माइनस के 21। देखो बच्चों अब ये तो होता है बड़े सवालों में, आप देख रहे होगे 21 माइनस 21 22, 21 माइनस
21 और 22। तो ये तो आप समझ लो उसकी वैल्यू रखी है बस मैंने अभी, किसकी, ए की पावर 3 की। अब क्या होगा, माइनस का 6 तो है ही, ए स्क्वायर की वैल्यू रखो जो मैंने आपको निकाल के बताई है। देखो अब ए स्क्वायर में क्या है बच्चों, ये ए स्क्वायर है, आप देख सकते हो कितना आ रहा है वो, 6 माइनस 5 5, ये आ गया आपका 6 माइनस 5 और 5। अब आगे देखते हैं क्या है भैया, आगे -5 6 -5 -5 6 और माइनस के 5। अब देखो फिर क्या है, माइनस ये आपका देखो 5 माइनस 5 6, 5 माइनस 5 और 6। बच्चों यहां तक पहुंच गए, देखो साथ साथ ए की पावर 3 माइनस का 6a स्क्वायर। अब प्लस का 9a, तो भैया 9 तो यहां पर है ही। अब किसका मान रखेंगे, a का मान। देखो a का मान क्या है बच्चों, a का मान है आप देखोगे 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 और 1। अब यहां पर कितना है, -1 2 -1, -1 2 और माइनस का 1। अब फाइनल देखो क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है 1 माइनस 1 और 2, 1 माइनस 1 और 2। तो मालूम पड़ गया बच्चों क्या हो रहा है, सारा सारा सबको निकालना है और इस इक्वेशंस को रख के हमें सॉल्व करना है। और क्या आना चाहिए, 0। अब देखते हैं आगे। तो बच्चों यहां तक आ गया माइनस का 4i, माइनस का आप देखोगे 4 तो है ही। i का मान कितना होता है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 आपका 1। तो बच्चों ये पूरा इतना आ गया। अब i का मान ये मैंने क्यों लिया भैया, 3 गुणा 3 कोटि का आव्यूह दे रखा है, तो i भी आपका 3 गुणा 3 कोटि का होगा, जैसा मैंने आपको बता रखा है। अगर 2 गुणा 2 कोटि का है तो i आपका 2 गुणा 2 कोटि का होगा। अब वो क्या करेंगे, अब बच्चों उसको पूरे को सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये तो आपका ऐसे रहेगा, 22 माइनस का 21 21 माइनस का 21 22 माइनस का 21 21 माइनस का 21 और 22। जैसा आप देख सकते हो यहाँ क्या होगा, आपको बता रखा है मैंने, किसी आव्यूह में अगर कोई नंबर बाहर आ रहा है गुणा में तो उसकी गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव से होती है भैया। तो 6 की गुणा सबसे कर दो आप, तो यहाँ देखो कितना आएगा, 6 की गुणा सबसे करो बच्चों, 6 छंग 36 6 पंजे 30, माइनस का है तो माइनस का 30 आएगा, ये भी आपका 30 आएगा पर प्लस का। यहाँ देखो 6 की गुणा -5 से माइनस का 30, ये प्लस का 30, ये माइनस का 30, ये आपका आ गया प्लस का 30, ये माइनस का, और ये आपका प्लस का 30। तो बच्चों हमने क्या किया भैया, 6 की इंटू कर दी आव्यूह के प्रत्येक अवयव से, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब 9 बाहर है तो 9 की इंटू होगी, पूरे में देखो यहाँ कितना आएगा। तो बच्चे आपका आ गया ये 9 दूनी 18 -9 प्लस का 9 माइनस का 9, ये फिर आ गया 18 माइनस का 9 9 माइनस का 9 और 9 दूनी 18 भैया, यही तो आएगा ना आपका पूरा। देखो 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 9 दूनी 18। अब बच्चों वही काम कहाँ करना है भैया, इस वाले के लिए 4 की गुणा सब में कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो आप देखोगे बच्चों पूरा इतना आ रहा है हमारा सॉल्व करने पर। अब क्या करें भैया, जो आपके आव्यूह प्लस है प्लस कर दो, माइनस माइनस कर दो, वो आपका देखो आंसर आना चाहिए फाइनल वाला। तो हम बच्चों ये काम ये करते हैं, पहले आप देखोगे, पहले हम ऐसा करते हैं, इस वाले को देखो, ये जो पहला वाला आव्यूह है इस वाले प्लस वाले को, और आपको बताए साइन नहीं है तो यहाँ प्लस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों प्लस वाला आव्यूह और ये वाला इसको एक साथ कर लो, जुड़ जाएंगे। ऐसे बच्चों ये माइनस वाला है, ये वाला माइनस, इसको हम एक साथ कर लेंगे, फिर इसको बाद में माइनस। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जो हाथ से दिखा रहा हूँ, इस वाले को मैं कर रहा हूँ प्लस, आप देख सकते हो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है,
तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखो प्लस का वही तरीका है, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ प्लस होता है। तो बच्चों आप देखो यहाँ पर कितना आने वाला है, 22 और 18, भैया प्लस का आना है, कितना आ जाएगा आपका 40। अब आप देखोगे बच्चों यहाँ पर -21 -9, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो भैया ये आ गया आपका माइनस का 30, 21 और 9, भैया दोनों प्लस के आ रहे हैं, ये प्लस का 30 आ गया। अब आगे आओ, अब बच्चों -21 और -9 माइनस का 30, आगे यहाँ देखेंगे 22 और 18 जुड़ेगा, भैया ये 40 आ गया। -21 और -9 कितना आएगा आपका, माइनस का 30। अब आगे आओ देखो, और बच्चों मैं आपके लिए निशान भी लगा देता हूँ कि ये वाले में प्लस कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, प्लस माइनस आंसर वही आएगा। देखो 21 और 9 30, -21 और -9 माइनस के 30, 22 और 18 आपका होता है 40। तो बच्चों ये और ये वाला आव्यूह मैंने सॉल्व कर लिया, प्लस कर लिया। अब देखो प्लस ये और ये भी होगा, कोई दोनों माइनस हैं, तो आप यहाँ क्या करेंगे, माइनस लगा दो और अब इसको और इसको भैया प्लस कर लो, ये तो होगा। अब आप देखो यहाँ क्या होने वाला है, 36 और 4 भैया 40 होता है, ठीक है। -30 में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -30 रहा, 30 में जोड़ेंगे 30 आ गया, -30 में 0 जोड़ेंगे माइनस का 30, 30 में 4 जोड़ेंगे बच्चों 40 आ गया, -30 में 0 जोड़ेंगे, देखो कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें, साथ साथ वही पहला पहला दूसरा दूसरा उसी के अनुसार उसके अवयव हम जोड़ते हैं। 30 और 0 भैया 30, -30 और 0 -30, 30 और 4 आपका 40। तो आप देखो बच्चों पूरा इतना आ रहा है। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, यही तो होगा, पहले प्लस वाले को सॉल्व कर लिया, फिर माइनस वाला, अब इससे इसको माइनस कर दो। तो आप यहाँ देखेंगे, देखो डायरेक्ट क्या होगा, वही जैसे प्लस किया वैसे माइनस करते हैं, आपको पता है। 40 -40 भैया 0, -30 तो यहाँ है, पहले ये वाला माइनस हो रहा है और ये वाला, तो ये पहले सॉल्व हो जाएंगे ना, क्योंकि हम इससे इसको माइनस कर रहे हैं। तो क्या होगा, -30 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा आपका 0। आगे आओ, 30 -30 भैया 0। अब आगे बच्चों माइनस का 30, फिर ये प्लस का 30 हो जाएगा, आपको पता है ये 0 होना है। 40 माइनस का 40 0, -30, फिर ये 30 आपका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कट गए 0 आ गया। अब 30 -30 0, -30 बच्चों, अब आप यहाँ देखेंगे -30 फिर माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो भैया वो भी 0 हो गया। अब 40 -40 आ गया आपका 0। आ गया आपका आंसर, देखो जरा तसल्ली कर लो, पूरा पूरा क्या दिखाना था 0। तो मैंने क्या बताया था आपको, पूरा सॉल्व करने पर अगर आपका शून्य अवयव आता है, तो जिसके सारे के सारे अवयव क्या होते हैं शून्य, तो वो पूरी वैल्यू आप 0 के बराबर कर लेते हो भैया कि ये 0 के बराबर है। तो आपका अब बच्चों फिलहाल फर्स्ट पार्ट अब जाके खत्म हुआ है। अब क्या होगा बच्चों, इसकी सहायता से, मतलब इसकी सहायता से हमें क्या करना है, किसका मान निकालना है, ए इनवर्स का। ये भी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। अब आप देखो यहाँ पर क्या होने वाला है हमारा। तो बच्चों तरीका मैंने जो बताया था, तरीके पर आओ भैया कि मैंने क्या क्या किया था सवाल में। तो आप देखेंगे ये पूरा पूरा कितना आ गया है हमारा 0। तुम क्या लिखेंगे, अतः a³ माइनस का 6a² प्लस 9a माइनस 4i बराबर कितना आ गया आपका 0, जैसा आप यहाँ दे सकते हो। अब मैं बच्चों ए इनवर्स निकालने वाला हूँ। इसकी सहायता से क्या बताया था मैंने आपको तरीका, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है भैया, यहाँ से आई वाला टर्म्स निकाल दो, मतलब एक तरफ ले आओ उसको, किसको, आई वाले टर्म्स को। तो आप देखेंगे बच्चों जब आई वाला टर्म्स आएगा तुम क्या करेंगे, माइनस का 4i है, इसको यहाँ ले आओ 0 के इस तरफ, तो ये हो जाएगा आपका 4i। आप देख सकते हो यहाँ पर माइनस का 4i इधर होके प्लस का 4i हो गया, कितना आएगा यहाँ पर a³ माइनस का 6a² प्लस का 9a। आप देख सकते हो ये तो आएगा, ये इधर गया और बाकी ये
ए की घात 3 माइनस का 6a² प्लस का 9a बराबर 4i। हमको बच्चों यहाँ पर अब क्या करना है, हमको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे, आपको जो बताया था ए इनवर्स से लेफ्ट में भी और ए इनवर्स से राइट में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे ये कुछ ऐसा आ जाएगा 4i ए इनवर्स बराबर, देखो हमने ए इनवर्स की इंटू कर दी लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो ये आपका कितना आ जाएगा a की पावर 3 इंटू ए इनवर्स माइनस का 6a² इंटू ए इनवर्स और प्लस का 9a और ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, कॉमा लगा रहा हूँ, कॉमे का मतलब ये इसके आगे ये है, इसके आगे ये है, जितना काम हमारा इस पेज में हो जाए। ठीक है, अब आओ देखो क्या होने वाला है बच्चों। ये मैंने कुछ बताया था, अगर i की इंटू किसी भी आव्यूह से करो तो i आपका हट जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से i ए इनवर्स को सॉल्व करेंगे तो i आपका हट जाएगा। तो ये पूरा कितना आ जाएगा 4a इनवर्स, ये तो आएगा 4a इनवर्स। अब यहाँ देखो a की पावर 3 इंटू ए की पावर -1, गुणा में पावर प्लस हो जाती है, पता है आपको। तो a की पावर यहाँ कितनी आ जाएगी 2, यह आपकी a की पावर 2 आ गई। अब यहाँ देखते हैं माइनस का 6 तो बच्चों आने दो, कांस्टेंट है, a की घात 2 गुणा a की घात -1, पावर जुड़ी 2 -1 कितना होगा 1, तो यह a की पावर 1 आ जाएगी। और यहाँ ये तो प्रॉपर्टी आपको पता है a गुणा ए इनवर्स कितना होता है i, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का कितना बच्चों 9i। हमको तो ए इनवर्स चाहिए ना, तो अब आप देखो यहां से आपका 4 इंटू ए इनवर्स पूरा इतना आ रहा है। देखो 4 की टेंशन है, क्या होगा जो भी आंसर आएगा 4 आ जाएगा उसके नीचे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से इस पूरे का मान जो हमने निकाला है, चाहे a² है, a तो पता ही है और i सबको रखो, पहले उसको सॉल्व करेंगे तो वहां से 4a इनवर्स की वैल्यू आएगी। तो अब बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरी वैल्यू को फिर आगे वाले पेज में करना पड़ेगा। तो आप यहां देखो क्या होने वाला है 4a इनवर्स बराबर, अब बच्चों देखो वैल्यू को मैं कैसे रख रहा हूं, क्या आ रहा है यहां पर, ये देखो 4a इनवर्स कितना आ रहा है a² आ रहा है, a² का मान तुरंत रखो बच्चों, यहां से a² का मान देखो यहाँ पर क्या होगा। और बच्चों a² का मान आप देखोगे यहीं से देख लो जरा, वरना मुझे पीछे फिर आना पड़ेगा। ये था a³ - 6, ये है बच्चों, देखो मैं यहाँ लिख भी दूँ आपके लिए, देखो ये है a² और ये है आपका a, तो ये वाले मान वहाँ रखेंगे। तो आप देखो a² का मान कितना है 6 - 5 5, ये है आपका 6 - 5 और 5, अभी देखो देखते रहो उसमें -5 6 - 5, ये आ गया आपका -5 6 और -5। अब जरा और देखो 5 - 5 और 6, ये हो गया आपका 5 - 5 और 6। तो ये बच्चों किसकी वैल्यू है a² की, जो मैंने निकाली थी। अब आगे क्या आ रहा है उसको देखो जरा, पहले आपका आ रहा है -6a, तो यहां देखो -6 तो आपका है ही यहां पर, a -6 आ रहा है। अब a का मान रखो, देखो a का मान ये है कितना है, देखो 2 - 1 1, ये है आपका 2 - 1 और 1, और देखो क्या आ रहा है -1 2 -1, ठीक है -1 2 और -1, और देखो क्या आ रहा है 1 - 1 2, 1 - 1 और 2। बच्चों ये पूरी वैल्यू देख रहे हो, 4a इनवर्स क्या है आपका था a² माइनस का 6a, और आखिरी लाइन क्या थी प्लस का 9i, तो प्लस में 9 आए तो आपको पता है क्या लेंगे, 3 × 3 कोटि का 0 1 0, ये आपके आ गया 0 0 1। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है।
जो सॉल्व करके आएगा उसमें 4 को नीचे ले आओ तो वो आंसर ए इनवर्स का है। बताओ कितने बड़े सवाल होते हैं, आप देख रहे हो। पहले उसको सॉल्व करना था, उसकी सहायता से ए इनवर्स लेके आना था। ठीक है, सवाल आते हैं बच्चों ये आपके 5 या 6 नंबर के। बताओ कितने मेन सवाल होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6 यहाँ हो गया। क्या करेंगे बच्चों, 6 बाहर है, 6 की गुणा आव्यूह में देखो कितना आएगा, 6 दूनी 12, ये हो गया माइनस का 6, ये प्लस का 6 आ गया, ये माइनस का 6 आ गया, 6 दूनी 12 माइनस का 6 यहाँ पर 6 माइनस का 6 और 6 दूनी 12। अब बच्चों 9 आई है तो 9 की इंटू होगी उस वाले आव्यूह में, तो कितना आएगा आप देखोगे ये 9 0 0 0 9 0 0 0 और 9 ये आ गया बच्चों। आपको बताए हुए इस वाले आव्यूह के साइन आगे साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, तो वही काम पहले प्लस प्लस वाले एक साथ कर लो। ये वाला आव्यूह ये वाला आव्यूह दोनों को जोड़ दो, देखो कितना आ रहा है आपका ये बच्चों 6 और 9 15 होता है भैया। -5 और 0 प्लस कर रहे हैं तो भैया माइनस का 5 आएगा। 5 और 0 जोड़ेंगे, आपको पता है भैया 5। आगे आओ, -5 में क्या जोड़ रहे हैं 0, तो यह आपका माइनस का 5 आ जाएगा। 6 और 9 15। अब आगे -5 को 0 में जोड़ेंगे, कितना आएगा आपका माइनस का 5। आगे देखो 5 और 0 5 आ गया, -5 और 0 वो भी कितना आएगा आपका माइनस के 5, और फिर 6 और 9 कितने हो गए आपके 15। तो ये बच्चों आया, और हाँ निशान लगा रहा हूँ, इसको मैंने पहले प्लस कर दिया है, कहीं आप भूल जाओ अरे कि कहाँ से कहाँ में कर रखा है। अब ये इसको आप ऐसे ही रहने दो, अभी माइनस का जो है 12 माइनस 6 6 माइनस का 6 12 माइनस के 6 6 माइनस 6 और ये आ गया आपका 12 यहाँ पर। अब क्या करेंगे बच्चों, इससे इसको माइनस, जैसा प्लस किया था वैसे माइनस करते हैं, जैसा आपको मैंने बता चुका हूँ। 15 माइनस 12 भैया 3 होता है, माइनस का 5। आप देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको पता है ऐसा हो जाएगा -5 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो कितना आएगा -5 प्लस का 6 मतलब 1, ये तो आएगा -5 प्लस का 6, कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब यहाँ देखो 5 में से किसको माइनस कर रहे हैं 6, 5 माइनस 6 कितना होता है आपका -1। आगे आओ बच्चों -5 में से इसको माइनस करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी -5 प्लस का 6 मतलब आपका 1। आगे अब -5 बच्चों देखो माइनस का 5 और माइनस के कितने हो रहे हैं आपके यहाँ पर 12, आप देख सकते हो देखो यहाँ पर ये कितना आ रहा है हमारा जो आप देखोगे यहाँ पर माइनस के 5 हो गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस 6, 15 माइनस 12 आपका 3। आगे आओ -5 में से किसको सॉल्व करेंगे -6 को, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये आ गया आपका -5 प्लस का 6 मतलब प्लस का 1। अब आगे देखो बच्चों 5 में से माइनस करेंगे 6 को माइनस का 1, -5 प्लस 6 प्लस का 1 भैया, और 15 माइनस 12 आपका होता है 3। तो ये किसकी वैल्यू आई है बच्चों 4 ए इनवर्स की, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भैया ए इनवर्स की। तुम क्या करेंगे, इसलिए ए इनवर्स बराबर 1/4 और बाकी ये मान जो आया है वो आपका ऐसे रहेगा 1 3 1 -1 1 और 3 बस। अब जाके बच्चों पूरा सवाल कंप्लीट हुआ है। देखो बहुत लंबे सवाल होते हैं बच्चों, और जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे सवाल में आपका टाइम कम लगना शुरू हो जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या है, वहां भी आओ जरा। 17वां सवाल क्या है बच्चों, एक बार हम पढ़ लेते हैं और आप देख सकते हो सवाल को। ये सवाल बच्चों बहुविकल्पीय है, पर जो भी चीज़ दे रखी है हमें उसको बताना तो होगा कि भैया ये इस प्रकार से आ रहा है और ये इसका आंसर है। अब पहले सवाल देखते हैं क्या है आखिरकार। यदि ए कोई आव्यूह की बात हो रही है, 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, मतलब एक हमें आव्यूह दे रखा है 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह,
तो बच्चों क्या निकालना है, देखो दो लाइंस का मतलब आपको बता रखा है क्या होता है, सारणिक। तो कह रहा सारणिक में एडजॉइंट ए का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, ए दे रखा है 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग आव्यूह, और हमें बताना है एडजॉइंट ए का सारणिक का मान कितना होगा। अब आप देखो, मैं बच्चों आपको एक फॉर्मूला लिखाने वाला हूं, एक फॉर्मूला किसके बीच है, तो सारणिक के बीच, पर एडजॉइंट का और ए का। देखो कैसे, सारणिक में बच्चों आप ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, ये वाला फॉर्मूला होता है, इसको आपको मतलब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक आपका पहले से ही फॉर्मूला है, तो उसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि हाँ यार ये ऐसा ऐसा करके आया है। सवाल आपका बहुविकल्प है। हाँ, अगर ये आपका सिद्ध करने को आता कि भैया सिद्ध करो ये इसके बराबर है, तो आपको एक एग्जाम्पल मानना पड़ता, एक आव्यूह मानना पड़ता, तो सवाल होता। पर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट क्या होता है बच्चों, सारणिक में एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल, सारणिक ए की घात n माइनस का 1। ठीक है, और आप यहां लिखोगे जहां n, ठीक है बच्चों, जहां क्या n आव्यूह की कोटि को, ठीक है बच्चों, कोटि को दर्शाता है। ठीक है ना, जहां n क्या बच्चों, आव्यूह की कोटि को दिखाता है कि भैया जो n है वो कितनी कोटि का आपका आव्यूह है, और वो भी कौन सा, वर्ग, जो आपको हमने बता रखा है। ठीक है, अब ये वाला आपका फॉर्मूला होता है कि सारणिक में एडजॉइंट ए बराबर, बच्चों थोड़ा सा मेरे को सही कर दूं, ये थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रहा है, सही है, ये इसको सीधा कर देते हैं ऐसे करके, देखो ये हो गया सारणिक में ए की घात, अब सही लग रहा है। ठीक है, चलो तो ये हो गया, दिखाता है। अब आप देखोगे यहां पर जो ए है वो कितनी कोटि का है, 3 गुणा 3, तो इसका मतलब यहां पर n का मान कितना है आपका, 3, क्योंकि ऐसे तो होगा ये, हमें ये तो बोलते हैं बच्चों n गुणा n, ये तो कहते हैं कि भैया n गुणा n का है, क्योंकि यहां आ रहा है वर्ग, वर्ग का मतलब एक जैसे नंबर, कि भैया 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, तो यहां पर n का मान आपका कितना है, 3 है। तुम क्या लिखेंगे, यहां n बराबर 3। तो इस सवाल यहां का मतलब जो दे रखा है n कितना है, 3 है, तब सारणिक में एडजॉइंट ए बराबर किसके हो जाएगा, सारणिक में n माइनस 1, n का मान इस सवाल में कितना दे रखा है, 3, तो ये आ गया आपका 3 माइनस 1 मतलब 2। अब आप ये देख लो भैया, क्योंकि ये फॉर्मूला है, n का मान जो दे रखा था वो लगा दिया, सवाल में अगर आप बोलता है वो किसी में चेंज कर दिया, 4 गुणा 4 कोटि का है, तो भैया 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब बच्चों ये देखो, ये वाला केस सारणिक में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सारणिक में ए का स्क्वायर, कहां पर है, बी वाला, तो इसका आंसर कौन सा ठीक होगा बच्चों, बी। तुम क्या लिखेंगे, अतः विकल्प, ठीक है बच्चों, अतः विकल्प बी सही है। बस जी, ये आपका सवाल नंबर 17वां खत्म होता है बच्चों। अब आगे देखो बच्चों, ये सवाल 18वां, और आप देखेंगे ये इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। तो ठीक है बच्चों, इसको भी समाप्त करते हैं, तब बढ़ेंगे फिर अपने नए इसमें एक्सरसाइज पर। देखो क्या सवाल है, यदि एक कोटि 2 का व्युत्क्रमीय आव्यूह है, ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें कोटि दे रखी है किसकी, आव्यूह की, वो 2 है, जैसे अभी n बराबर 3 था, यहां पर 2 दे रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, व्युत्क्रमीय आव्यूह है, तो DET याद है आपको, चलो मैं लिखा देता हूं एक बार और, DET ER
MINANT, डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है हिंदी में, क्या मतलब होता है इसका, सारणिक। तो मैंने आपको बताया था ये कि अगर कहीं कहीं वो ऐसा भी लिख देता है कि पूरा ना लिख के या ऐसा ना दिखा के वो लिख देगा DET, शुरू के भैया 3 लेटर, तो इसका मतलब क्या है, वो सारणिक के लिए कह रहा है बच्चों। किसके लिए कह रहा है वो, सारणिक के लिए। तो यहां पर DET का मतलब सारणिक। A निवर्स बराबर होगा, कह रहा है इन चारों में से किसके बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो क्या हमें करना है और किस प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो 18वां जो हमें सवाल है, और बच्चों भी टिक मार्क है। अब आप देखोगे हमें दे क्या रखा है, पहले वहां पर आ जाओ। यदि A कोटि 2 का व्युत्क्रम आव्यूह है। बच्चों मैंने आपको कुछ बताया हुआ था जब मैं सवाल कर रहा था आव्यूह का इनवर्स निकालने में, तुम चेक कर रहे थे, आपने देखा होगा कि अस्तित्व है या नहीं है। तो जब सारणिक में A का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो हम क्या बोलते हैं, उस आव्यूह का अस्तित्व है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, देखो पहले यदि, ठीक है बच्चों, यहां पर क्या, यदि A का व्युत्क्रम, ठीक है बच्चों, यदि A का मतलब वही बात आ रही है किसकी, आव्यूह का। यदि A का व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व है, ठीक है, अस्तित्व है, तो अब पहले बच्चों हम ये कह रहे हैं कि भैया अगर इसका अस्तित्व है तो क्या होगा। आपको मैंने क्या बताया, सारणिक में A का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ये याद करो, मैं बार बार लिखाता था उसको और हमें सवाल में कह भी रखा था कि अस्तित्व है। तो यहाँ पर हमने ये बात क्लियर कर दी कि भैया अगर वो कह रहा है यदि A कोटि 2 का व्युत्क्रम आव्यूह है, इसका मतलब यह है कि उस आव्यूह का हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, मतलब उसका अस्तित्व है। तो बच्चों मैंने ये लाइन यहाँ लगा दी, यदि A का व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व है तो सारणिक में A का मान 0 के बराबर नहीं होता है। पहली बात इतनी क्लियर। अब देखो बच्चों, आपको मैंने ये लिखा रखा है A इनवर्स बराबर क्या होता है आपका I। अभी यूज हुआ है, पहले भी पता नहीं कितनी बार यूज हो चुका है कि A गुणा A इनवर्स बराबर भैया I होता है। ठीक, हमने क्या कर लिया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ का क्या ले लिया हमने, सारणिक। मतलब चाहो तो आप ये लिख दो DET या 2 लाइन लगा दो, एक ही बात है। देखो तो हमने दोनों तरफ का क्या ले लिया, यहां से सारणिक। ये हो गया बच्चों आपका I। ठीक, अब आपको पता है बच्चों, जैसे सवाल में कह रहा है यदि A कोटि 2 का, यदि A कोटि 2 का, इसका मतलब क्या हुआ कि A की जो कोटि है कितनी है, वो 2 है। A की कोटि देखो 2 है, तो I की कोटि कितनी होगी बच्चों, वो भी तो 2 होगी। मैंने क्या बताया, I की कोटि अगर ना पता हो तो डिपेंड करती है A की कोटि कितनी है। 3 है तो I की कोटि 3, 2 है तो I की कोटि 2। तुम क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप चाहो तो चेक कर लो, ये चेक करके मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे ये I है बच्चों, ठीक है, I हमारा आपको पता है तत्समक आव्यूह होता है। क्या बताया मैंने, A की कोटि 2 है तो I की कोटि भी क्या होगी, 2। तो इसके अवयव कैसे आएंगे, 1 0 0 1, ये तो आएगा 1 0 और 0 1। ठीक है, 2 कोटि का जो हमें इसके अनुसार पता है। अब क्या होगा, मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया जो होता है, आपको हम बता चुके हैं। सारणिक ले लिया, लेफ्ट का भी राइट का भी। अब अगर 2 कोटि का है तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ देखो ये क्या आ रहा है, 2 लाइंस का मतलब क्या हुआ भैया, सारणिक। तो हम सारणिक में मान निकालेंगे I का, मतलब जो ये I है 2 कोटि का, इसका निकाल लेंगे सारणिक का मान। तो आपको बताए भैया ये सारणिक बन गया, और किसका मान निकालना है मुझे, I का। यहाँ देखो ये को अभी क्लियर हो जाएगा। सारणिक भैया I का सारणिक निकालना है, I के अवयव क्या आ रहे हैं, 1 0 0 1।
1 0 और 0 1। ये तो हुआ कि भैया आई का हमने सारणिक निकाल दिया। सारणिक को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या बताया वो आपको? पहले ये वाली गुणा होती है, फिर माइनस लगा के ये वाली गुणा। तो 1 की गुणा 1 में करो भैया, 1 आएगा, माइनस 0 की गुणा 0 में करेंगे, 0 आएगा। 1 माइनस 0 कितना होता है? 1। तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ कि जब मैंने सारणिक लिया लेफ्ट और राइट का, तो आई का जो मान आएगा वो क्या आएगा सॉल्व करने पर? 1। तो ये कितना हो गया आपका बच्चों? 1। मैं थोड़ा इसको सही कर दूं, ये हो गया आपका 1 कि सारणिक में आई का मान बराबर 1। ठीक, अब क्या होगा आगे बच्चों? ये पूरा कुछ ऐसा नहीं आ गया, सारणिक में ए इनवर्स बराबर 1, इतना आ गया। अब क्या करें बच्चों? एक प्रॉपर्टी होती है और, अगर इसको भी मैं लिखा देता हूं आपको। देखो, अगर मान लो सारणिक में ए और बी है आपके, आप ए और बी के अनुसार देखो। पहले सारणिक में आपका ए और बी है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो कि ये जो होते हैं वो आपके अलग अलग ब्रेक हो जाते हैं, मतलब कि ए का सारणिक अलग, बी का सारणिक अलग, ये प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी को आप यहां लगा दो तो ये कितना आ जाएगा आपका? सारणिक में ए इंटू सारणिक में ए का इनवर्स बराबर 1। ये तो होगा। अब मैंने ये काम किया, यहां से सारणिक ए का इनवर्स निकाल दिया बच्चों मैंने। यहां से अगर इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा? जो गुणा में आ रहा है वो कहाँ जाएगा? 1 के नीचे। तो ये आ गया आपका 1 बटे सारणिक में 1। या अब आओ भैया, क्या बताया मैंने आपको? देखो, DET का मतलब सारणिक, और सारणिक को हम ऐसे भी दिखाते हैं भैया, कैसे? 2 लाइन से। ये 2 लाइन खींच दो भैया, सारणिक हो, या DET लिख दो। तो अगर मुझे इसको और इसको DET की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा भैया? क्या लिखूंगा मैं? DET का मतलब सारणिक किसका? ए इनवर्स का। तो ये क्या लिखा जाएगा? DET किसका बच्चों? ए इनवर्स। ये तो होगा। DET का मतलब सारणिक किसका? भैया जो अंदर है, हो गया। ऐसे यहां पर आओ, DET ब्रैकेट में ए, तो ये आ गया 1 बटे DET ब्रैकेट में ए। अब आप देखो भैया, ये पूरा मान कहां पर आ रहा है? वो आंसर है इसका। DET ए इनवर्स जो निकालना था किसके बराबर आ रहा है? 1 बटे DET ए। कहां पर है? 1 बटे DET ए। बी आंसर इसका। ठीक है, देखो 1 बटे DET ए, 1 बटे DET ए, फिनिश हो गया। तुम क्या लिखेंगे आपको पता है आखिरी में? अतः विकल्प कौन सा? अतः विकल्प बी क्या है? सही है। बस बच्चों, आपको मैंने कहा था ये आपका आखिरी सवाल था प्रश्नावली 4.5 का। हम क्लास को यहीं बंद करते हैं और मिलेंगे नई क्लास में नई प्रश्नावली के साथ।